वरना बुरे वक्त में तो। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यार सामने तुम और क्या बोलो, पिछले 5 महीने से तुमने ये सब कुछ संभाल लिया। कहीं ज्यादा तेज दौड़ेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तुम उस बैग को अपनी बगल में दबोच के बैठे हो, उसमें जो सामान है वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा। कोशिश, लगन और जीत का जज्बा अगर ये सब इकट्ठे हो जाए ना, तुम्हें फायदा हो रहा है ना मुझे। मैं तो कहती हूँ ये देखो, तुम भी ना भाई जी के साथ जरा बाहर घूमना फिरना शुरू करो, कोई लोग तो जीत यकीनन तुम्हारी होगी। और पिंकी, तुम्हारे तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, कारोबार करो। बेशक ये आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम किसी किस्म का सस्ता ऑयल या मसाले यूज नहीं करते हैं। लोगों की सेहत सबसे अहम है हमारे लिए। इतनी भोली भारी मासूम सी किसी की जान ले सके, कत्ल कर सके, फिर है ना? तुम कुछ भी कर सकती हो, जेल भी जा सकती हो। ड्रामा सीरियल बेकावे की नहीं आने वाली एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता रही सही कसर जो है अब असलम पूरी करने जा रहा है। चूँकि ज़ुबैर तो नाकारा होकर घर पर बैठ चुका है और अब वो किसी काम का नहीं रहा, इसलिए अब मज़ीद इनकी बर्बादी इस तरह हो जाएगी कि असलम इनकी दुकान पर जाएगा और काम करने के दौरान वो मुआवजे को डबल करने की लालच में उसकी माँ को लालच देगा और वहीं से उसका एक शुरुआत हो जाएगी कि वो अब मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद के पास रखेगा और यहाँ इनको आकर यही बताता रहेगा कि मुआवजा डबल होता जा रहा है, लेकिन बीच में मज़ीद दुकान का नुकसान होता जा रहा होगा। यहाँ दुकान का शागिर्द इन्हें समझाने की कोशिश करेगा। वो सब कुछ पहले भी देखता चला आ रहा था कि किस तरह असलम इस दुकान को लूटता चला जा रहा है और आने वाले एपिसोड में भी वो यही देखेगा कि किस तरह मज़ीद असलम इनको लूटता जा रहा है, लेकिन घर वाले फिर भी इस पर अंधा एतमाद कर रहे हैं। वो जानता है कि अगर वो असलम के बारे में कुछ भी कहेगा तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए फ़िलहाल वो खामोशी से इनका तमाशा देखता रहेगा। यहाँ असलम जो है ज़ुबैर की माँ को आके लालच देता है और उसे यही कहता है कि मैं दुकान पर बहुत ही लगाव से काम कर रहा हूँ और इसलिए मुआवजा डबल हो रहा है और अगर मज़ीद मुआवजा हो तो मैं माल दुकान पर डाल लूँ ताकि हमारी दुकान में नुकसान होने से बच जाए और वो जो मुआवजा होगा उसी से आप ज़ुबैर का इलाज कर पाएंगी और ज़ुबैर जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएगा। जब उसकी माँ ये इस बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जब मुआवजा देखती है तो वो फ़ौरन से अपने हाथों से कंगन उतार कर असलम को तो दे देती है, लेकिन यहाँ असलम अब इनको मज़ीद नुकसान देने वाला है क्योंकि ज़ीनत के साथ किया हुआ कोई भी जुल्म अब इनको बचाने तो नहीं देगा। इसलिए असलम पहले ही ठोकर खाकर आ चुका है, लेकिन फिर भी वो भी ना सुधरा, इसलिए वो ज़ीनत को तो ना लूट सका, अब वो ज़ुबैर को मज़ीद लूटने चला आ चुका है। यहाँ उसकी माँ को मुआवजा दिखाकर वो कंगन बेच देता है और कंगन के पैसे अपने पास रख लेता है और यहाँ फिर से आकर एक मरतबा झूठ बोलेगा कि दुकान पर फिर से नुकसान हो चुका है और अब इस मरतबा वो सारा इल्ज़ाम जो है दुकान के उस शागिर्द पर डाल देगा जो दुकान को एक खुलूस से नीयत से चला रहा है, लेकिन शागिर्द को निकाला जाएगा और जब जैसे ही उस शागिर्द को निकाल देगा असलम दुकान से, क्योंकि वो शागिर्द ही है जो इस दुकान को बचाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है और अब असलम की यही कोशिश है कि किसी तरीके से वो शागिर्द यहाँ से निकल जाए ताकि वो अपना मुआवजा डबल हासिल कर सके और मज़ीद इस दुकान से प्रॉफिट हासिल कर सके और अपने आप को कुछ बना सके। इसलिए वो अपने रास्ते में आई हुई इस दीवार को भी ज़रूर हटाने की कोशिश करेगा और चूँकि ज़ुबैर की माँ अंधा एतमाद करती है असलम पर, इसलिए वो भी उसकी बातों में आकर उस दुकान के नेक शागिर्द को दुकान से निकाल देगी और अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देने वाली है।
यहाँ दूसरी जानिब जीनत के दिन भी अच्छे शुरुआत हो चुके हैं। जीनत अब स्टार्ट करने जा रही है अपने ही कारोबार को और अब उसको कारोबार में काफ़ी ज़्यादा नफ़ा होने वाला है। जीनत चूँकि अब अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है और वो अपनी बच्चियों को अपने बलबूते पर पालना चाहती है और अपनी ही मेहनत से उनको पालना चाहती है। वो किसी के आस पर नहीं रहना चाहती, ना ही वो किसी पर बोझ बनना चाहती है। इसलिए उसके साथ उसके चचा और उसकी कज़न बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। उसकी कज़न उसे हिम्मत दिलाती है कि अगर मेहनत लगाओ और मेहनत हो तो तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो, कामयाबी तुम्हारी ही होगी। और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि तुम कामयाब हो सकती हो, इसलिए तुम कामयाबी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपने से दूर कर सकती हो। यहाँ ये एक बड़ी कंपनी के पास पहुँच जाएगी और वहीं पर उन्हें अपने एतमाद में लेने की कोशिश करेगी और उनसे यही कहेगी कि हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते जो कि दूसरों की सेहत को नुकसान पहुंचाए। हमारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाला हर मयार जो है वो बहुत आला होता है। वो कंपनी वाला इसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होगा और वो इसको अपने प्रोजेक्ट्स दे देगा और वो काफ़ी ज़्यादा मज़ीद तरक्की कर लेगी। यहाँ जीनत दिन रात एक करके अपनी मेहनत से ख़ुद ही अपने पाँव पर खड़ी हो जाने वाली है और अपने ही घर को मज़ीद जन्नत बनाने वाली है। जिस दौलत के बलबूते पर ज़ुबैर अकड़ता था और कभी जीनत को वो प्यार नहीं दिया जो जीनत चाहती थी ज़ुबैर से, लेकिन जीनत अपनी बच्चियों को किसी चीज़ से महरूम नहीं रखना चाहती। जिन चीज़ों से उससे ज़ुबैर ने अपनी बच्चियों को महरूम रखा हमेशा। जीनत अपनी बच्चियों की सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अब दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रही है और मेहनत में लगन है और तो वो ज़रूर कामयाब हो जाएगी। मेहनत में अज़मत है तो वो ज़रूर कामयाब हो जाएगी। जीनत यहाँ कामयाब होती जाएगी, दूसरी जानिब ज़ुबैर यहाँ डाउन पे डाउन होता जाएगा। ज़ुबैर की बहनें भी अब ज़ुबैर को तो छोड़कर जा चुकी हैं क्योंकि ज़ुबैर की बहनों को भी ऐसा लगता है कि ज़ुबैर अब बेकार हो चुका है, ज़ुबैर अब किसी काम का नहीं रहा। जब तक उससे पैसे का मतलब था तब तक ज़ुबैर कर फिरती थी और ज़ुबैर का पीछा नहीं छोड़ती थी और ज़ुबैर को उसके घर को भी आबाद ना होने दिया, यहाँ तक कि उसकी बीवी बच्चों को भी उसके साथ खुश ना रहने दिया, उनका हक भी उनको उससे ना दिलवाने दिया। आज ज़ुबैर को अपने ही किए का एहसास होने जा रहा है तो फिर भी उसकी माँ और बहनें उस पर गुस्सा हो रही हैं क्योंकि ज़ुबैर अपने कानों से ये बात सुन लेता है कि कैसे उसकी बहनें अब उसे बेकार कहती हैं और यही जानती हैं कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। जब तक उसके पास पैसा था तब तक उसकी बहनें उसकी थीं, उसके साथ मोहब्बत जताती थीं। अब जब उसके पास पैसा नहीं रहा तो अब उसकी बहनें उसे कुछ नहीं मानती और उसे अकेला छोड़कर जा चुकी हैं। यहाँ वाहिद माँ ही है जो ये चाहती है कि ज़ुबैर जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए और सिदरा फिर से अपने घर पे आबाद हो जाए। सिदरा और ज़ुबैर की खातिर वो बहुत सी कुर्बानियाँ फिर से दे रही है, लेकिन उसकी इन कुर्बानियों को तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसको तो अभी तक अपने किसी भी किए हुए कसूर का कोई भी पछतावा नहीं है, इसलिए वो मज़ीद बर्बाद होने वाली है और ज़ुबैर भी कभी अब आबाद ना हो पाएगा चूँकि उसने अपने बीवी और बच्चों का हक मारा है और उनको वो खुशी से महरूम रखा है जिसके वो हकदार थीं। अब यहाँ दूसरी जानिब झगड़ा होने शुरू हो चुका है जहांगीर और सितारा के दरमियान। सितारा चूँकि जहांगीर के बारे में सब कुछ जान चुकी है कि वो एक नाकारा इंसान है, उसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके घर में वो ठहरे हैं वो उसी की उसको मिसाल देती है और उसका कहती है कि भाईजान से कुछ सीख लो और उसी के सामने अपना सारा माल रख दो और उसी के साथ अपना कारोबार शुरू कर लो। जिस माल को तुम अपने पास दबोचे बैठे हो और अपने पास रखे बैठे हो वो माल ना तुम्हें फ़ायदा दे रहा है 5 महीने से और ना मुझे फ़ायदा दे रहे हैं, इस माल से कुछ तो फ़ायदा तुम उठाओ ना और तुम भाईजान के साथ अपना कारोबार शुरू कर लो। और यहीं पर जहांगीर और इसकी बहसों मुबहसी शुरू हो जाएगी। जहांगीर उसे कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता,
यहाँ सितारा अपने आप को बातों ही बातों में मासूम कहने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़ौरन से जहांगीर उसे इस बात का एहसास दिलाएगा और उसके साथ इस बात पर बहस करेगा कि तुम जैसी औरत अपने आप को मासूम कैसे कह सकती है। जो दूसरों की जान ले सकती है, जो दूसरों का कत्ल कर सकती है, वो औरत कभी भी मासूम नहीं हो सकती, और तुम जैसी औरत तो ख़ास तौर पे मासूम नहीं हो सकती। सितारा जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा भड़क उठेगी, क्योंकि सितारा भी यही जानती थी कि जहांगीर जो है एक अमीर तरीन शख्स है, इसी लालच में वो इसके पास आ तो गई है, लेकिन अब वो सारा कुछ जान चुकी है कि जहांगीर एक कंगला इंसान है। जहांगीर के पास सिवाय उस माल के और कुछ भी नहीं है जो वो लूट के लाए हैं, लेकिन वो ये भी नहीं जानती कि जो वो लूट के लाए हैं वो भी उनसे लूटा जा चुका है। वो तो जस्ट इनके पास एक बैग है और इन्होंने खोलकर उसे चेक तक नहीं किया। आने वाली एपिसोड इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ इन दोनों का झगड़ा इसी माल पर हो जाएगा जब ये जानेंगे कि इस बैग में कुछ नहीं है। जहांगीर सितारा पर शक करेगा और सितारा जहांगीर पर शक करेगी। यूँ इन दोनों की आपस की एक बहस मुबहसी शुरू होगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ जहांगीर उसे यह भी के ताना दे देता है कि जो लड़की दूसरों की जान ले सकती है वो जेल तक भी जा सकती है। यहाँ सितारा को अब अपने हाथ पांव पड़ जाएंगे, चूँकि जहांगीर को वो ये बता चुकी है कि वो अपने शौहर को मार के आई है, क्योंकि इसके अलावा तो उसके साथ पास दूसरा कोई भी मौका नहीं था जहांगीर से शादी करने का। इसलिए जहांगीर से शादी करने के लिए उसके लिए वाहिद यही हल था कि वो जुबैर को कत्ल कर दे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। जुड़े रहिए